औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसा टेस्ट है, अगर मैं इसको चैलेंजिंग टेस्ट कहूँ और आपके लिए एक चैलेंज कहूँ तो मेरा ख़्याल है ये बात गलत ना होगी, क्योंकि लास्ट टॉपिक्स मैंने बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाए और बहुत ही मेरी कोशिश थी कि आपको तमाम लेसन्स अच्छे तरह से समझ आ जाए। अगर आपने उनको अच्छी तरह से समझा होगा तो होप दैट कि आप इन तमाम उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और अगर आप नहीं कर सकते तो इवन देन यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि इंसान को हमेशा परफेक्ट करने के लिए, अपने आप को ख़ुद को परफेक्शन देने के लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल खुदा न खास्ता ना कर सकें तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कामयाबी आपके मंजिल बनेगी इंशाल्लाह एक दिन। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेशन पर आपका इंतज़ार करेंगे। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, ये आपके जो 6 and 7 सेंटेंसेस ये जो आपके हैं, ये आउट ऑफ आई थिंक 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स में से जो लास्ट आपके 5 लेक्चर्स होंगे, अगर ये 85th है तो आपके 80 से लेकर राउंड अबाउट 85 तक जितने टॉपिक्स 4 तक पढ़ाए गए उनमें से ये टेस्ट है। कोई लंबा चौड़ा 1 से नहीं है। तो अगर आप नहीं अच्छे नंबर हासिल कर सकते तो इन्हीं में 79 से गालबन लेकर 85 तक आप सर्च आउट करिएगा तो आप इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर सकते होंगे अगर टेस्ट अच्छा नहीं होता। आपका ये पहला सेंटेंस है, हम स्टेशन पर आपका इंतज़ार करेंगे। हम स्टेशन पर आपका इंतज़ार करेंगे। इसका ताल्लुक़ फ्यूचर इंडेफिनेट से है और इसमें यूज़ जो होगा वो यूज़ ऑफ एट आपको पढ़ाया था। ये इन्हीं पिछले टॉपिक्स में यूज़ ऑफ एट कब लगाते हैं ये आपको याद होगा, जब किसी प्लेस का ज़िक्र हो, या जब टाइम का ज़िक्र हो, या जब कोई एक अज़्म हो किसी काम को करने का, एक ऑब्जेक्टिव आपका हो, तो उस को ज़ाहिर करने के लिए एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है जगह का ज़िक्र, प्लेस का है। कहाँ पहुँचे हैं जनाब आप? स्टेशन। हम स्टेशन पर आपका इंतज़ार करेंगे। सब्जेक्ट आपका डियर स्टूडेंट्स हुआ हम, वी। तो वी के साथ डेफिनेटली आप शैल यूज़ करेंगे। वी शैल वेट फॉर, वेट के साथ हमेशा फॉर होता है। वी शैल वेट फॉर यू एट स्टेशन। वी शैल वेट फॉर यू एट स्टेशन। हम आपका स्टेशन पर इंतज़ार करेंगे। तो आपने एट लगा दिया, प्लेस से पहले स्टेशन प्लेस है। आगे सेंटेंस है आपका, गाड़ी रात 11 बजे स्टेशन पर पहुंची। गाड़ी रात 11 बजे स्टेशन पहुंची। तो यहाँ पर टाइम के लिए, ये भी यूज़ ऑफ एट में से ही है। अब यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है टाइम का, तो टाइम से पहले भी एट लगाते हैं अगर आपको याद हो। तो इसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे, गाड़ी रात 11 बजे स्टेशन पहुंची। द ट्रेन reached station at 11, और रात के लिए आप PM लिख देंगे, रात का टाइम हो जाएगा। अगर AM होता तो वो मॉर्निंग होता। and I want to change my marker, I think it is getting so dull. The train reached station at 11 PM। तो आपने टाइम से पहले एट लगा लिया। ये भी यूज़ ऑफ एट में से दोनों आपके सेंटेंसेस थे। अगला डियर स्टूडेंट्स है, बासी यानी ख़राब रोटी मत खाओ, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो ये आपका कहीं या ऐसा ना हो के एक टॉपिक था जिसका नाम था यूज़ ऑफ लेस्ट, LEST, लेस्ट।
तो यूज़ ऑफ लेस्ट अगर आपको वो याद हो तो आप ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि यूज़ ऑफ लेस्ट में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया होता है और दूसरा जो है लेस्ट के बाद आप शुड लगा कर ट्रांसलेट करते हैं, राइट। तो बासी रोटी मत खाओ इम्पेरेटिव आपका सेंटेंस हुआ, तो आप ट्रांसलेट इसको करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मत जब है नेगेटिव है आपका हुक्मिया जुमला तो आप डू नॉट या डाउट लगाएंगे। डाउट ईट, मत खाओ क्या, बासी रोटी, स्टेल ब्रेड, स्टेल ब्रेड, डोंट ईट स्टेल ब्रेड। क्या होगा वगरना, कहीं ऐसा ना हो, यानी कहीं बीमार ना पड़ जाओ। कहीं बीमार ना पड़ जाओ से मुराद भी कहीं ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। ऐसा ना होकर ट्रांसलेट करने के लिए लेस्ट आप यूज़ करते हैं। लेस्ट, लेस्ट के बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है, आपको ही कहा जा रहा है, सेकंड पर्सन ही को कहा जाता है, ठीक है। तो लेस्ट यू, और यू के बाद हमेशा शुड आएगा जब आपका लेस्ट का यूज़ होगा। लेस्ट यू शुड फॉल इल, बीमार पड़ना, फॉल इल, लेस्ट यू शुड फॉल इल। ये आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये 2 लाइंस ले गया, ये इसको इस तरह से हमने कवर किया। और ये जो इस लाइन में काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता, ये यूज़ ऑफ वुड दैट, अगर आपको याद हो यूज़ ऑफ वुड दैट आपने पढ़ा था लास्ट ही शायद लेक्चर में। तो यूज़ ऑफ वुड दैट जब होगा काश तमन्ना का तर्जुमा करने के लिए, हसरत का तर्जुमा करने के लिए, तो आप वुड दैट को शुरू में लगाएंगे और वुड दैट लगाने के बाद ये स्टूडेंट्स आप एक चीज़ पे गौर करेंगे। जब वुड दैट का लेक्चर आपने लिया था तो आपको मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि वुड दैट के यूज़ के अंदर वर्ब में 2 तरह की चेंजेस हो सकती हैं। या तो वर्ब में आपके वर्ब होगा तो या उसके अंदर एडजेक्टिव होगा। अब आप इसमें तलाश करो कि इसमें क्या है, वर्ब है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वर्ब, इधर बिल्कुल भी कोई वर्ब नहीं है, बल्कि एक एडजेक्टिव है। कोई ओहदे का होना एडजेक्टिव होता है, प्रिंसिपल होना, ठीक है, दोस्त होना, दुश्मन होना, अच्छा होना, बुरा होना, ओहदे पे होना या ओहदे से फारिग होना, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव के लिए आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, वुड दैट के बाद आप क्या लगाएंगे, डेफिनेटली आप प्रोनाउन लगाएंगे। प्रोनाउन क्या है, मैं, तो आप इधर लगाएंगे प्रोनाउन। काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता, वुड दैट आई। और मैंने ये बात भी बताई थी कि हमेशा वर लगाएंगे, ख़्वाह आपका प्रोनाउन ही क्यों ना हो, शी, इट या व्हाटसोएवर जो भी होगा आप वर लगाएंगे। वुड दैट आई वर क्या, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल किसका जी, इस कॉलेज का, ऑफ दिस कॉलेज। अगर उस कॉलेज का तो फिर दैट कॉलेज लगा लीजिए, ऑफ दैट दिस कॉलेज। वुड दैट आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, ये थोड़ी अलाइनमेंट इसकी डिस्टर्ब हो रही है, काइंडली इसको मद्देनज़र रखिएगा। अगर आपने मुझे दावत दी होती तो मैं आ जाता। ये टॉपिक अब आपका शुरू हो गया है कंडीशनल सेंटेंसेस का, और कंडीशनल सेंटेंसेस चला था 3 डिफरेंट फेजेस में डियर स्टूडेंट्स। अब आपने ये देखना ये किस फेज़ का है, किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको याद आएगा कि अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस 2 जुमलों पे मुश्तमिल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अब आप देखिएगा ये जो आपका कंडीशनल पोर्शन है, अगर आपने दावत दी होती, मुझे दावत दी होती तो मैं आ जाता, फील हो रहा है, दोनों ही पास्ट के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में, 3rd टाइप है। तो 3rd टाइप को आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद आएगा कि उसका तर्जुमा किस तरह से करते हैं। अगर आपने दावत दी होती पास्ट में है तो ये क्या होगा, इफ़, सब्जेक्ट क्या है, यू,
उसके बाद आप हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, तो मैं आ जाता आई, उसके बाद वुड हैव, आपका जो थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस था उसमें सेकंड पोर्शन को आपने नेक्स्ट पास में किया, मीन्स कि आपने विल को वुड में तब्दील किया, तो वुड के साथ हैव भी लगेगा, वुड हैव, वुड हैव। अब वुड हैव के साथ क्या होगा, आ जाता आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम। अगर आपने मुझे दावत दी होती तो मैं आ जाता, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, राइट। अगर आपके सारे सेंटेंसेस ऐसे ही ट्रांसलेट हो रहे हैं, अगर तो आपको वोकेबलरी का प्रॉब्लम है तो डज नॉट मैटर, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको लास्ट टॉपिक्स टफ लगे हैं और आपको उनको ज़्यादा तवज्जो के साथ और मेहनत के साथ पढ़ना होगा और एक बार फिर आपको इस टेस्ट में उतरना होगा उन टॉपिक्स को तैयार करके। काश वो जवानी में ना मरता, ये भी वुड दैट का है डियर स्टूडेंट्स, पहले भी एक वुड दैट का था। तो वुड दैट का करने के लिए अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था वुड दैट में दो केसेस होंगे, एक केस होगा वर्ब होगा और दूसरा केस है एडजेक्टिव होगा। अब ये मरना क्या है आपके ख्याल में, इसमें देखिएगा काश वो, इसमें क्या है, थिंक अबाउट इट, आया इसमें वर्ब है, इसके अंदर वर्ब मौजूद है या एडजेक्टिव है, तो मरना डाई, डाइड, डाइड, जिसके आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना सकते हैं वो हमेशा डेफिनेटली वर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव वाला कैसे बनाना है आपने वो सोचना है। काश वो जवानी में ना मरता, वुड दैट, काश का तर्जुमा करने के लिए आपने लगाया वुड दैट। और वुड दैट के बाद आप लगाएंगे प्रोनाउन, उसके बाद वुड दैट के यूज़ में मैंने एक क्लियर बात आपको बताई थी, आपको याद होगा, जब वर्ब होगा तो वुड दैट के बाद आप पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट लगता है हैड और देन थर्ड फॉर्म लगती है डेफिनेटली, वुड दैट ही हैड। और अगर जुमला नेगेटिव हो तो नॉट लगा दें, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वुड दैट ही हैड नॉट, मरना डाई, डाई, डाइड, डाइड, वुड दैट ही हैड नॉट डाइड, काश वो जवानी में ना मरता। अब जवानी की इंग्लिश में लिख दीजिए एंड पे, इन यूथ, वुड दैट ही हैड नॉट डाइड इन यूथ, काश वो जवानी में ना मरता। अगला लास्ट सेंटेंस आपका, अगर इसने बाकायदगी से दवा ली तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये नोट करिएगा आप कि ये आपका सेंटेंस कौन सा है। जब आप अगर देखते हो तो इसका मतलब है कंडीशनल, यानी शर्त है इसमें कि अगर उसने बाकायदगी से दवा ली तो क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा कि सेहतमंद हो जाएगा, जल्द सेहतियाब हो जाएगा। अब कंडीशनल सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स होते हैं तीन तरह के, ये कौन सी तरह का है, कौन सी टाइप का है, अगर आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने बोला था कि कंडीशनल सेंटेंस अगर पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरा बज़ाहिर आपको फ्यूचर में लगे तो आप क्या करते हैं, आप प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट को भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले का तर्जुमा कर लीजिए, अगर इसने बाकायदगी से दवा ली, इफ़ ही टेक मेडिसिन, दवा लेना, तो पास बनाए, इफ़ ही टुक मेडिसिन रेगुलरली, इफ़ ही टुक मेडिसिन रेगुलरली तो क्या होगा, सेहतयाब हो जाएगा, ही वुड, सेहतयाब होना, रिकवर, जल्द
soon, he would recover soon, तो वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। ये चूँकि पास में था प्रिंसिपल क्लॉज, आपने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई और देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा व्हाटसोएवर वाज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो जुमले का बाकी हिस्सा था वो लगा दिया। उसके बाद जब आपका सेकंड पार्ट शुरू हुआ तो आपने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, और विल के बजाय वुड लगाया, और वुड के साथ हमेशा, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। रिकवर होना वर्ब है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी एंड इस तरह से आपने इसकी ट्रांसलेशन कर ली। मुझे उम्मीद है आप बहुत मेहनती हैं, आपने लास्ट टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह तैयार किया होगा और 100% मार्क्स आपने गेन ज़रूर किए होंगे। अगर किए हैं तो डेफिनेटली यू डिज़र्व दैट, देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू। आपके लिए शाबाश का साइन है, साइन ऑफ एप्रिसिएशन। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।